रघुनाथ सत्यकूटपवित्रम् एकैकमक्षरम् पुनिशाम् महापातकनाशनम्। दूसरा अध्याय निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठक्रेता की कथा। सूतोवाच यथन्यात् संप्रोक्षामि कृतम् येन पुरा द्विजः। अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांत विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण के प्रिय चाहने वाले भगवान ने उस दुखित ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और वृद्ध ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछने लगे, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? द्विज श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मणो अदरिद्रो हम भिक्षार्थम वे भ्रमे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथे प्रभु। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण वाच। ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में निद्रा नहीं आई। प्रातः समुत्थाय, तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंद बांधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे और क्या कहूँ? ऋषि वाच। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुन करके इस व्रत को किसने किया यह वह हम जानना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, मुनियों, ऋषि जिस प्रकार बताए थे पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधुओं तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्युत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर वह ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्रवाच। सत्यनारायण से इदं व्रतम सर्वे सिद्धम तस्य प्रसादान में सर्वम धन धान्यादिकम महत। ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया।
सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद तदंतर प्रसन्न हृदय होकर के वह पके हुए केले का फल, शकरा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सुख को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक चला गया। इस श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोध्याय सत्यनारायण भगवान की जय।